ने प्लान बनाया है। वहां पर कमांड सिस्टम, सुरक्षित संचार नेटवर्क बनाएगा ईरानी कमांडर। सीरिया के रास्ते बेरूत जाएंगे और इजराइल पर जवाबी हमला फिलहाल प्राथमिकता नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, अमेरिका के सीनियर अफसर का भी ये दावा है कि अब हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने की कोशिश। आप संजीव जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अभी भी ईरान कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को खड़ा करेंगे। टॉप कमांडर मारा जा चुका है। हम इस सवाल के साथ आपके पास आते हैं, लेकिन अभी एक और चीज देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर अब सवाल है कि कौन कौन देश इजराइल के साथ है, कौन कौन देश ईरान के साथ है। ये जरूरी है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है इस वक्त? तो ईरान, इजराइल, रूस, अमेरिका, चीन, आप ये समझिए कि किसके साथ कौन है। ईरान वर्सेस इजराइल में सीरिया, लेबनान, यमन ईरान के साथ है, और जर्मनी, जॉर्डन, या फिर जो नाटो देश है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। चीन और रूस जरूर पर्दे के पीछे है, खुलकर नहीं आया है, लेकिन सीरिया, लेबनान, यमन जैसे देश जो हैं वो जरूर ईरान के साथ खड़े हैं। ये एक बात जरूर संजीव जी मैं समझना चाहूंगा, अरब देशों में भी कहीं ना कहीं बहुत एकजुटता नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर सुन्नी समर्थित जो देश हैं वहां पर जरूर एक लाइन की निंदा भले ही कर दी गई, लेकिन हिजबुल्लाह का नाम तक नहीं लिया गया। और अरब देशों में भी एक बिखराव की स्थिति नजर आ रही है। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, इसका बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि ये जो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती हो, चाहे वो हमास हो, ये सभी जो है एक आतंकी संगठन है, ज़ाहिर है। और इनका जो लक्ष्य इस तरीके के इज़राइल के ऊपर हमले करने का ये रहा कि इज़राइल की जो सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसको ये आतंकी तोड़ना चाहते थे। और उसके पीछे जो ईरान की पूरी शह थी, ईरान जो कि एक शिया बहुल राष्ट्र है, और जो सुन्नी जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके साथ ईरान का शिया सुन्नी की वजह से भी एक टकराव रहता है। तो ईरान कभी भी ये नहीं चाहता था कि सुन्नी जो मुस्लिम्स हैं उनके इजराइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज हो। और अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद लगातार एक करके एक जो राष्ट्र थे सुन्नी, जो अरब मुस्लिम वर्ल्ड के जो राष्ट्र थे, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे। यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, और सऊदी अरेबिया भी अब उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। तो ईरान और ईरान के द्वारा जो उसके पाले हुए जो ये आतंकी संगठन हमास ने जो 7 अक्टूबर को हमला किया, ठीक है। वो इजराइल की जो सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी उसको तोड़ने के लिए किया। हाँ। इसी वजह से आज और हिजबुल्लाह भी हमास के समर्थन में ही हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह की और मंशा जो भी जो इजराइल को यूएन आइसोलेट। में बेंजामिन नेतन्याहू ने दिखाया भी 2 पोस्टर के जरिए, एक ब्लेसिंग और एक कर्स। ब्लेसिंग में दिखाया कि कैसे यूएई के जरिए हम एक पुल बना रहे थे, एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी, एक चेन बनाने की बात हो रही थी, रिश्तों में सुधार की बात हो रही थी, लेकिन वहीं पर नज़र लगी और ईरान समर्थित संगठनों ने इजराइल पर हमला किया। बिल्कुल, इजराइल अब उन हमलों का जवाब ले रहा है, लेकिन इस बीच ईरान भी बौखलाया हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की दुनिया से अपील, लेबनान के समर्थन में दुनिया आगे आए, ये अपील की जा रही है ईरान की तरफ से। पेजेश्कियान वहां के ईरान के पीएम हैं। उन्होंने कहा कि कई देश जो हैं वो अब लेबनान के समर्थन में आगे आए, आगे आने की अपील की जा रही है। यानी कि अब एकजुटता जताने की कोशिश की जा रही है, ईरान की घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। यही सवाल जो मैं बार बार कर रहा हूं कि ईरान के समर्थन में अब कौन है? क्या ईरान के समर्थन में कोई खुलकर आने की ये हिम्मत अभी कोई कर पाएगा? खासतौर पर सुन्नी समर्थित जो संगठन, सुन्नी समर्थित जो वहाँ देश हैं जहाँ पर सुन्नी का शासन है। और सीरिया में तो जश्न मनाया गया, वहाँ पर भी सुन्नी समर्थक हैं जिन्होंने जश्न मनाया नसरल्लाह के मारे के बाद। तो पेजेश्कियान की अपील, 5 बड़ी बात समझिए। पेजेश्कियान ने कहा कि लेबनान में जो हवाई हमला हुआ है वो अभी भी जारी है, और इन हवाई हमलों को लेकर जरूरी है कि दुनिया आगे आए। इजराइल के हमले बर्दाश्त से बाहर हैं, इजराइल को कड़ा जवाब देना बेहद जरूरी है। ये तीसरी बड़ी बात, अरब मुस्लिम देश चुपचाप नहीं देख सकते हैं, और इस वक्त पूरे अरब की सुरक्षा खतरे में है। अब पूरे अरब की सुरक्षा खतरे में है, ये ईरान की पीएम की तरफ से अपील की जा रही है। और इस अपील के पीछे मकसद ये है कि साहब हम खतरे में नहीं हैं, अब पूरा अरब खतरे में है, इसलिए एकजुट हो जाएं, अरब और मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं। और ये मायने यही हैं कि अरब को अब महायुद्ध में धकेलने का कहीं ना कहीं प्लान है।
एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ अटैक का प्लान है, क्योंकि ईरान अकेले कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके पाले हुए आतंकी संगठन को लगातार ध्वस्त कर रहा है इजराइल। यूके देवनाथ जी, ये अपील पेजेश्कियान की साफ तौर पर अब वो चाह रहा है कि साहब देखिए, अरब मुस्लिम देश को इकट्ठा होना होगा, नहीं तो इजराइल अब हमें भी अटैक करेगा। डर दिखाकर वो चाह रहा है कि अरब देश एकजुट हों और तब हम अटैक करें। जी हाँ, ईरान ने बहुत कोशिश की कि ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सारे देशों को 57 देश हैं, उनको जमा करके उनके साथ एक जॉइंट भागीदारी में एक युद्ध चलाया जाए इजराइल के विरुद्ध। लेकिन ऐसा होने में काफी सारी दिक्कतें हैं। जो ये ओआईसी के देश हैं, ये आपस में बटे हुए हैं। कुछ देश शिया हैं, कुछ देश सुन्नी हैं। ईरान जो है शिया देश है, तो सुन्नी देश खुल के सामने नहीं आते हैं मदद के लिए। इसी तरह से अगर आप दूर दराज के मुस्लिम देशों को देख लें, जैसे कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वो लोग बहुत दूर हैं। उनको इस युद्ध से खास कुछ लेना देना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर हम देखें गल्फ के जो देश हैं, चाहे अबू धाबी, कतार, यूएई, बहरीन, ओमान, ये सब जो देश हैं, ये लोग सब अमेरिका के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो इनमें से कोई भी इजराइल के विरुद्ध ईरान के साथ में नहीं आएगा। अब बाकी जो देश हैं, अब जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट ने 1978 में कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन कर लिया था इजराइल के साथ, और अब वो इजराइल का बहुत पक्का दोस्त बन गया है। आप तुर्की की बात कर लीजिए, तुर्की में एर्दोगान है, लेकिन तुर्की नेटो का मेंबर है, और एर्दोगान की और तुर्की की बहुत ख्वाहिश है कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए। तो वो कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि, जैसे कि हिजबुल्लाह को हथियार देना, जिससे कि तुर्की के यूरोपियन यूनियन बनने के जो चांसेस है उनमें गड़बड़ हो जाए। और कौन बचा? और कोई नहीं। सऊदी अरेबिया तो खुद ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए आतुर था, बहुत कोशिश कर रहा था। बाकी अब सीरिया बचे, बशर अल तो ये अपील बेअसर साबित होने जा रही है। कुल मिलाकर ये अपील बेअसर साबित होने जा रही है। अरब मुस्लिम देश एकजुट नहीं है, और यही मैंने सवाल भी किया था कि अरब देशों में कहीं ना कहीं बिखराव नजर आ रहा है इजराइल के इस अटैक के बाद, और ईरान क्या करेगा ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल रूस को लेकर है, चाइना को लेकर भी है, और ये सवाल इसलिए